हेलो क्लास, आज वीडियो में शुरू करेंगे क्लास 9th मैथ चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 8 को। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उसमें आ जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की शुरुआत करें कि क्या कह रहा है। ये कह रहा है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर है तो पहले आप उसे बना लीजिए। तो आपका कुछ ये सिलेंडर बना हुआ है, हाँ कि ना। अभी जो सिलेंडर है ना, इसमें से हुज हाइट, जिसकी हाइट जो है ना वो क्या है 2.4, इसकी हाइट कितनी दी है 2.4 सेंटीमीटर। और साथ में डायमीटर क्या है 1.4, मतलब यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है वो कितना 1.4 सेंटीमीटर है। तो हम बोल सकते हैं हाइट कितना दिया है 2.4 सेंटीमीटर दिया है, और डायमीटर 1.4, मतलब रेडियस कितना दिया आपका 0.7 सेंटीमीटर। ये आपका दिया गया है। आ कॉनिकल कैविटी, मतलब एक कोन शेप किया एक डायग्राम होगा या कोन शेप होगा, उसे सेम हाइट का काट के बाहर निकाल दिया गया है। और सेम डायमीटर, मतलब जो भी आप कोन बनाएंगे उसका डायमीटर और हाइट दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। उसे कट करके बाहर निकाल दिया गया, किससे, इस सॉलिड सिलेंडर के अंदर से। तो आप एक सॉलिड सिलेंडर में देखेंगे तो भाई आपने काट के कुछ ऐसा निकाला हुआ ना, तो ये हिस्सा आपने कट करके बाहर ऐसा कुछ निकाल दिया है, जिसमें इसका जो डायमीटर है ना वो भी कितना है 1.4, मतलब रेडियस 0.7, और हाइट जो है ना इसकी वो कितनी है 2.4 सेंटीमीटर की है। क्योंकि बोला ना सेम हाइट और सेम डायमीटर, तो हम ये बना लिया। ठीक, हमें बोला फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया निकालना है कि भाई इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। ठीक ना, रिमेनिंग सॉलिड, जो सॉलिड बचेगा। अब आप नोटिस कीजिएगा यहाँ पे, आप पहले ये सॉलिड था, ठीक, आपने इसे क्या किया कट करके निकाल दिया, तो इसका सेप कुछ ऐसा बचेगा नहीं बचेगा, ये आपका सेप कुछ बचेगा, आपका सेप कुछ ऐसा बचने वाला, देखिएगा ये कुछ ऐसा बचेगा, हाँ कि ना। जहाँ आपकी हाइट क्या होगी 14 होगी, हाँ कि ना, सॉरी 2.4 था, 2.4 आएगा सेंटीमीटर। और बेस में रेडियस कितना होगा 0.7 होगा, यही तो आपका है। तो ये आपने कट के निकाल लिया, तो आपका फिगर कुछ ऐसा आएगा। अब ये 3D शेप में है, याद रखिएगा। तो यहाँ से पूछा कि भाई इसका एरिया कितना आएगा, तो एरिया में आप नोटिस करेंगे कि आपको अंदर वाला भी सब तो चलना पड़ेगा, ये भी कवर करना पड़ेगा, मतलब आपको कोन का एरिया कवर करना पड़ेगा, फिर आपको सिलेंडर का एरिया कवर करना पड़ेगा, सिलेंडर शेप का भी है, और नीचे आपको इसका एरिया भी कवर करना पड़ेगा, जो कि आपका क्या है सर्कल है। तो आपको 3 एरिया लेने लगेंगे इसमें। तो उसका आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों के एरिया को जोड़ेंगे। तो देखिए टोटल एरिया क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेंडर का एरिया, एरिया ऑफ सिलेंडर, प्लस दूसरा कोन का एरिया ऑफ कोन, प्लस तीसरा एरिया ऑफ किसका लगेगा, इसका लगेगा ना सर्कल का, तो एरिया ऑफ सर्कल। ये 3 फॉर्मूला लग जाएंगे। अब सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका होता है 2 पाई आर एच होता है, हाँ कि ना। प्लस कोन का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल होता है, हाँ कि ना। और ए साइकिल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो हम नोटिस करेंगे भाई आर यहाँ पे सेम है और पाई भी सेम है, तो कॉमन कर लेते हैं। तो अपने पाई और आर कॉमन कर लिया, तो आपको बचा क्या 2h यहाँ बचेगा, यहाँ से पाई आर निकालो तो एल बच गया, यहाँ से पाई आर निकालो तो एक आर बच गया। इतना क्लियर। अब देखिए आपके पास एच है, हाँ है, आर है, हाँ है, तो यहाँ पे रख देंगे, लेकिन एल आपके पास नहीं है। तो सबसे पहले आपको एल निकालना पड़ेगा, ठीक, तभी हमारा आंसर आएगा। तो एल निकालेंगे कैसे, तो एल निकालने के लिए हमें पता है कि क्या फॉर्मूला लगता है। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री यहाँ बनेगा ना, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा, मतलब पाइथागोरस लगेगा और उसे निकालेंगे। तो पाइथागोरस में ये हमारा जो है ना ये हाइपोटेनस है, तो भाई हाइपोटेनस क्या एल है ना, तो यही स्लैंट हाइट है, इसको निकालो तो एल स्क्वायर हो जाएगा। बेस का स्क्वायर 0.7 का स्क्वायर कितना का 0.49, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब 2.4 का स्क्वायर मतलब 576 आ जाएगा 5.76। इनको जोड़ेंगे तो 6.25 आएगा। इसका हो जाएगा तो रूट में जाएगा, कितना आएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो आप बोल सकते हैं स्लैंट हाइट कितना है 2.5 सेंटीमीटर। तो एल भी आ गया, एच भी आ गया, आर भी आ गया, बस रखना है। तो पाई को लिखते हैं कितना 22.7 रखा, मल्टीप्लाई आर, आर कितना दिया 0.7 रख दिया, ब्रैकेट में 2h, मतलब इसका दुगुना करेंगे तो 2.4 का दुगुना कितना आएगा 4.8 आ जाएगा। ठीक, प्लस एल, एल की बात करें तो 2.5 है आपका, ठीक, प्लस आर, आर कितना 0.7 है। ये रख दिया। अब इसे सॉल्व करते तो 7 से काटेंगे तो कितना का 0.1 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई तो 2.2 आ जाएगा आपका। ठीक, इधर सॉल्व करते हैं तो देखिए सबसे पहले इसको और इसको जोड़ लेते हैं, तो 7 5 कितना आएगा 12 आएगा, कहीं लगेगा 1 2 और 1 3, तो 3.2 आ जाएगा प्लस 4.8। अब इनको जोड़ लेते हैं तो 8 2 10, 7 से लगा 1, 4 3 7 1 8, 8.0 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 22.2। ये आ गया, मतलब 80 है तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 टू जा 16, आज 11 8 टू 16 17, तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इसके एरिया का। और इस तरह से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब यहाँ से बोला है कि भाई नियरेस्ट सेंटीमीटर में निकालना, तो नियरेस्ट में आप बोल सकते हैं 17.6, तो आप बोल सकते हैं 18 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग आंसर हो जाएगा। और इस तरह से हमारी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी सॉल्व हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा भाई कैसे सॉल्व हुआ है। अगर आपके पास मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हमारी वीडियो में कमेंट करके हम बता दीजिएगा, उसका सोल्यूशन आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद है।